एक आदमी मांस खरीदने के इरादे से सुपरमार्केट गया। हैरानी की बात यह थी कि कसाई ने न सिर्फ बेचने से मना किया, बल्कि आदमी को तुरंत बाहर भी फेंक दिया। आदमी वहीं खड़ा रहा, जाने को तैयार नहीं था। तो कसाई ने अपनी गंदी एप्रन पर हाथ पोंछे और काउंटर के पीछे से बाहर आ गया। आदमी उसे समझाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन तभी कुछ अजनबी दौड़ते हुए आए, उसे पकड़ा और बिना कुछ कहे घसीटते हुए बाहर निकाल लिया। आदमी अपने हक के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन अंत में न सिर्फ उसे बुरी तरह पीटा गया, बल्कि उसे सुपरमार्केट से जबरदस्ती फेंक दिया गया, जैसे किसी कचरे को बाहर फेंक दिया हो। गुस्से से भरे हुए उन गुंडों ने, जिनकी तंगदिली बढ़ी हुई थी, मेटल के डिब्बों से उसके सिर पर वार किया। हालांकि वो खून से लथपथ था, फिर भी आदमी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी दर्द से भरी लंगड़ाती हुई कदमों से फिर से सुपरमार्केट में कदम रखा, कसाई को ढूंढा और कहा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। फिर उसने कसाई को जोर से जमीन पर गिरा दिया और जो चीज वो खरीदने आया था उसे आखिरकार ले लिया। पैसे देने के बाद आदमी अपना सामान उठाकर धीरे धीरे लंगड़ाते हुए सुपरमार्केट से बाहर निकल गया। और ये सब कुछ उस छोटी सी लड़की के बेवकूफी भरे झूठ की वजह से हुआ था। कुछ दिन पहले जब आदमी ने अपनी आंखें बंद करके खुद को मृत जैसा दिखाया था, तो वो छोटी लड़की चुपके से आई और उसकी गाल पर एक मासूम सा किस कर दिया था। महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। आदमी ने घबराते हुए उस लड़की को धक्का दे दिया। फिर उस घटना के बाद आदमी ने उस लड़की को समझाया कि लड़कों और लड़कियों में क्या फर्क होता है, और यह भी बताया कि चुंबन केवल अपने प्यारे लोगों यानी मम्मी पापा से ही करना चाहिए। उसकी मासूम सी कोशिश को नकारे जाने पर लड़की का आत्मसम्मान बुरी तरह से टूट गया, और जब वो स्कूल से वापस घर लौटी तो उसने बदला लेने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। उसने स्कूल के प्रिंसिपल से कहा, उसने मुझे अपनी छोटी चीज दिखाई। वो कड़ी और लंबी थी, जैसे एक लकड़ी की छड़ी। लेकिन छोटी लड़की ये नहीं जानती थी कि उसका यह छोटा सा झूठ आदमी के पूरे जीवन को तबाह कर देगा। डेनमार्क के एक शांत शहर में रहने वाले लोग आपस में बेहद सादे और ईमानदार थे। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता और भरोसा करता था। शहर के लोग अक्सर शिकार पर जाते, पिकनिक मनाते और साथ में खुशियां बटोरते। लुकास, जो शहर के नर्सरी स्कूल में एक समर्पित टीचर था, बच्चों की दुनिया में खो जाने की वजह से बच्चों ने उसे बड़े दोस्त की तरह सच्चा प्यार किया था। एक दिन लुकास जब सुपरमार्केट से बाहर आ रहा था, तो उसने अपनी छोटी सी छात्रा क्लारा को सड़क के किनारे अकेले खड़ा देखा। लुकास ने प्यार से पूछा तो पता चला कि लड़की खेलते खेलते घर से दूर निकल गई थी और अब रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। तो लुकास ने उसे घर तक पहुंचाने का फैसला किया। क्लारा के पापा थियो लुकास के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे से गहरी दोस्ती और समझ रखते थे। थियो ने लुकास से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा, तो लुकास ने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका यह झूठ जल्दी ही थियो की नजर से बच नहीं पाया। इतने सालों की दोस्ती और समझ के बाद थियो समझ गया कि लुकास कुछ छिपा रहा था। बस उसकी आंखों में देखा और उसे समझ लिया। असल में लुकास की हाल ही में तलाक हो चुका था और उसका छोटा बेटा अपनी मां के पास रह रहा था। क्रिसमस नजदीक था और लुकास अपने बेटे के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ताकि वो दोनों मिलकर एक गर्मजोशी से भरी छुट्टियां मना सके। वहीं क्लारा, जो खो गई थी और लुकास ने उसे घर सेफली पहुंचाया, उसके पापा थियो ने उसे कोई सांत्वना नहीं दी, बल्कि उसने सख्ती से कहा कि वो अपने कमरे में जाए और सोचकर आकर बताए। लगता था कि यह पहली बार नहीं था जब लड़की जानबूझकर रास्ता खो देती थी। शायद यह उसकी मासूमियत का तरीका था, ताकि उसके माँ बाप, जो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो रहे थे, उनका ध्यान खींच सके। अगले दिन लुकास ने देखा कि क्लारा अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर उदास बैठी थी। अंदर क्लारा के मम्मी पापा फिर से लड़ रहे थे, इस बार इस बात पर कि उसे स्कूल कौन छोड़कर जाएगा। क्लारा एकदम परेशान और खोई हुई सी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पेरेंट्स हर वक्त इसी तरह क्यों लड़ते रहते हैं, जिससे घर का माहौल भारी और दम घोटू बन जाता था। लुकास ने थियो को कॉल करके क्लारा की सिचुएशन बताई, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ा और दोनों साथ में स्कूल की तरफ चल दिए। लुकास हमेशा से किंडरगार्टन में बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहता था, खासकर लड़कों से। लेकिन जब बात लड़कियों की आती थी तो वो थोड़ा डिस्टेंस रखता था, शायद इसलिए कि कोई गलतफहमी ना हो। शायद लुकास की यही केयरिंग और कंसिस्टेंट अटेंशन क्लारा को उसके करीब महसूस कराता था। क्लारा ने एक छोटा सा कागज का दिल बड़े प्यार से तैयार किया था, जो वो लुकास को गिफ्ट में देना चाहती थी, अपने प्यारे जज्बातों का एक सिंबल। ब्रेक में जब क्लारा ने देखा कि लुकास बाकी लड़कों के साथ हंसते हुए खेल रहा है, तो उसके मासूम चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई।
दिल से निकली हुई। शायद उसी मासूम दिल में लूकस की इमेज एक ऐसे पापा की तरह थी जिसकी उसने हमेशा ख्वाहिश की थी। फिर जब लूकस ने बच्चों के गेम में अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक किया, क्लारा फटाफट उसके पास भागी और तभी वो ट्रेजेडी शुरू हो गई जो फिल्म के शुरू में दिखाई गई थी। क्लारा की एक मासूम और अच्छी नीयत वाली कोशिश को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके नन्हे से दिल में जैसे कोई अदृश्य जख्म लग गया। उसका चेहरा तुरंत उदासी और मायूसी से भर गया। लूकस को क्लारा की नाराजगी का एहसास तो हुआ, लेकिन उसने इसे बच्चों की एक छोटी सी नाराजगी समझकर ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। एक दिन स्कूल के बाद क्लारा के पेरेंट्स उसे टाइम पर लेने नहीं आए। क्लारा अकेली बैठी थी किंडरगार्टन के ऑफिस के एक कोने में, जहां अंधेरा और सन्नाटा था। वहीं उसने गुस्से में आकर लूकस से बदला लेने के लिए एक झूठ बोल दिया। उसने प्रिंसिपल से कहा, उसने मुझे अपनी छोटी सी चीज दिखाई थी। वो लंबी और सख्त थी, जैसे लकड़ी की छोटी छड़ी। असल में क्लारा इतनी डिटेल में इसलिए बता पाई क्योंकि उसने कुछ वीडियो क्लिप्स देखे थे जो बड़े लड़के अक्सर छुपकर देखते थे, और उसने सुना था कि वो लोग उन चीजों के बारे में क्या कहते थे। इस झूठ को और रियल बनाने के लिए क्लारा ने वो कागज का दिल भी निकाल कर दे दिया जो उसने लूकस के लिए बनाया था, और कह दिया कि ये लूकस ने उसे दिया था, सॉरी, गिफ्ट के तौर पर। प्रिंसिपल को क्लारा की बातों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसने क्लारा की बात मान ली। आखिरकार 5 साल की बच्ची झूठ क्यों बोलेगी? क्लारा को घर भेजने के बाद प्रिंसिपल उस पेपर हार्ट को हाथ में लिए चुपचाप सोचती रही। अगले वीकेंड लूकस को इस सब का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो जंगल में शिकार करने गया था। उसकी परफेक्ट शूटिंग से एक मोटा सा हिरन एक ही गोली में गिर गया। उस रात सबने साथ मिलकर स्वादिष्ट हिरन का मांस खाया। थियो को नशे की हालत में घर छोड़ने के बाद लूकस ने अपनी एक फीमेल कॉलीग नाडिया को भी घर बुला लिया। नाडिया नई नई वहां काम करने आई थी और अभी सिंगल थी। दोनों के बीच पहली ही मुलाकात में थोड़ी बहुत स्पार्क सी दिखी। उस रात दोनों साथ थे और अगली सुबह जब हाथ में हाथ डालकर स्कूल जा रहे थे तो लूकस को लग रहा था कि एक नई अच्छी जिंदगी शुरू हो रही है। लेकिन जो हुआ उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। लूकस ने अभी बच्चों के साथ 2 मिनट भी ठीक से खेलना शुरू नहीं किया था कि प्रिंसिपल ने उसे बुला लिया। चेहरा बिल्कुल गंभीर, बात घुमा फिरा कर की गई। उसने सिर्फ इतना पूछा कि क्या लूकस ने कभी बच्चों के साथ कुछ गलत किया है। किसी बच्चे का नाम नहीं लिया। लूकस ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन अंदर से बहुत परेशान हो गया। सिचुएशन क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल ने कहा कि वो कुछ दिन घर पर ही रहे। जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक स्कूल ना आए। आखिर यह मामला काफी गंभीर था। सच्चाई जानने के लिए प्रिंसिपल ने एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को बुलाया। उम्मीद थी कि क्लारा उस दिन की सच्ची बात बता देगी। क्लारा को शायद अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सब कुछ नकार दिया। 2 बड़े लोगों के सामने जो बहुत सीरियस लग रहे थे, क्लारा ने बस इतना कहा, मुझे बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलना है। प्रिंसिपल को लगा क्लारा डर गई है, इसलिए बोल नहीं पा रही। उन्होंने उसे हिम्मत दिलाई, कहा, डर मत, सब तुम्हारे साथ है। अब इस पॉइंट पर साइकोलॉजिस्ट की बातें भी थोड़ी गाइड करने जैसी लगने लगी। क्लारा शायद जल्दी से बात खत्म करके बाहर खेलने जाना चाहती थी, तो वो चाहे जो भी पूछा जाता बस हाँ में सिर हिला देती। इस तरह एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो कभी थी ही नहीं। आखिर में एक्सपर्ट ने सजेशन दिया कि अब यह मामला पुलिस को सौंप देना चाहिए और बाकी बच्चों के पेरेंट्स को भी बता देना चाहिए। उसी शाम प्रिंसिपल ने क्लारा की मम्मी को कॉल किया। उन्होंने बहुत संभल कर सारा किस्सा सुनाया। आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ हो सकता है, और जिसने किया वो कोई ऐसा है जो फैमिली के बहुत करीब है। हालांकि प्रिंसिपल ने किसी का नाम नहीं लिया। अगले दिन किंडरगार्टन में पीटीए मीटिंग थी। वहां प्रिंसिपल ने सीधा यह बात सबके सामने रख दी। उसने कहा कि मुमकिन है क्लारा अकेली नहीं है, और भी बच्चे हो सकते हैं। सभी पेरेंट्स को बोला गया कि घर जाकर अपने बच्चों की हालत नोटिस करें। जैसे अगर बच्चा बिस्तर में पेशाब कर रहा है, सर दर्द या बुरे सपने आ रहे हैं तो ध्यान दे। हालांकि प्रिंसिपल ने लूकस का नाम नहीं लिया और यह भी कहा कि फिलहाल बात को ज्यादा फैलाया ना जाए। लेकिन एक छोटे से टाउन में इतनी बड़ी खबर और लूकस का सस्पेंड होकर घर भेजा जाना, बस फिर क्या था। आधे दिन के अंदर पूरी टाउन में गॉसिप का तूफान आ गया। अब चाहे किसी का बच्चा थोड़े बुखार में हो या थोड़ा चुपचाप, हर कोई यही सोचने लगा कि कहीं उसके साथ भी कुछ हुआ तो नहीं। और लूकस रातों रात पूरे टाउन का परवट बन गया। उस शाम लूकस की एक्स वाइफ और बेटा मार्कस को भी पता चल गया। मार्कस फोन पर रोते हुए बोला, मॉम ने कहा कि अब से आपको कॉल नहीं करना। अब लूकास को पहली बार उस प्रॉब्लम की गहराई समझ में आई
उसने नादिया को सब बताया, लेकिन नादिया ने पहले तो हंसते हुए कहा, अरे ये तो बच्चों की बकवास है, कौन यकीन करेगा इस पर। लेकिन उसके बाद की बातें धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जाती रही। लुकस ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अगले दिन सुबह सुबह किंडरगार्टन पहुंचने का फैसला किया। जैसे ही वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, सबने उसे अजीब निगाहों से देखा। प्रिंसिपल ने उसे जैसे प्लेग हो गया हो ऐसे अवॉइड किया और फिर अचानक सबके सामने जोर से बोल दिया, यूर अ परवर्ट। ये सुनते ही लुकस का सब्र टूट गया। आपने कहा था ठीक से जांच करोगी, यह है आपकी जांच, मैंने ऐसा क्या किया? प्रिंसिपल भी गुस्से में बोली, क्लारा, इतनी छोटी बच्ची है और तुमने उसे भी नहीं छोड़ा, इंसान हो तुम। लुकस कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्लारा ने क्या कहा था, लेकिन कुछ लोग उसे जबरदस्ती वहां से बाहर धक्का देकर निकालने लगे और साफ कह दिया, बच्चों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। लुकस पूरी तरह टूट चुका था। वो तो क्लारा से बहुत अच्छा बर्ताव करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो छोटी बच्ची ऐसा झूठ क्यों बोलेगी। सच्चाई पता करने के लिए लुकस क्लारा के घर गया। वो खुद उससे बात करना चाहता था, सीधे उसके मुंह से जानना चाहता था कि असल में क्या हुआ। थियो, जो उसका पुराना दोस्त था, उसने उससे शालीनता से घर बुला तो लिया। थियो को लगता था कि लुकस ने शायद कुछ नहीं किया, लेकिन उसे यह भी लगता था कि उसकी 5 साल की बेटी झूठ नहीं बोल सकती। थियो कंफ्यूज था। तभी उसकी वाइफ ने लुकस को लिविंग रूम में बैठे देख लिया और एकदम भड़क गई। गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, निकलो यहां से, दोबारा दिखे तो नपुंसक बना दूंगी। थियो भी वाइफ के गुस्से में बह गया। उसने लुकस की कॉलर पकड़ ली और उसे दीवार से धक्का दे मारा। बोला, अगर तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो सीधा शिकार वाली राइफल से उड़ा दूंगा। इतने में क्लारा बाहर आ गई, शोर सुनकर। लुकस ने बस हल्की सी स्माइल के साथ उसे हेलो कहा। उसे पता था कि थियो अब पागलपन की हद तक गुस्से में है और ऐसे इंसान से कुछ भी कहना बेकार है, तो वो चुपचाप चला गया। लेकिन क्लारा ने जब अपने मम्मी पापा को इतनी नाराजगी में देखा तो उसे समझ में आ गया कि मामला बहुत बड़ा हो गया है। वो सच बताना चाहती थी, लेकिन उसकी मम्मी ने उसकी बात को मेंटल शॉक का असर समझ लिया। उन्हें लगा क्लारा कंफ्यूज हो गई है। क्लारा खुद भी अब कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अपनी बात को कैसे सही से समझाए। उधर दूसरी तरफ प्रिंसिपल ने लुकस की कहानी सबके सामने नाडिया को भी बता दी, सब टीचर्स के सामने, और बोला कि ऐसे स्कम इंसान से दूर रहो। लेकिन नाडिया को उन बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे पता था लुकस कभी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाता था और इन कुछ दिनों में उसके बिहेवियर में कोई अजीब बात भी नहीं दिखी थी। इसी बीच लुकस अपने एक्स वाइफ को समझाने की सोच ही रहा था कि तभी क्लारा उसके दरवाजे पर पहुंच गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे डॉग को टहला कर लाना चाहती हूं। लुकस ने पहले इधर उधर देखा, फिर क्लारा से बहुत सावधानी से कहा, तुम्हें अपने मम्मी पापा से पूछना चाहिए था, बिना पूछे यहां नहीं आ सकते। जब लुकस ने क्लारा से पूछा, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था, क्लारा ने जवाब दिया, पता नहीं, अब मुझे कुछ याद नहीं है। और भी बच्चे थे जिनके बारे में बात की गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्लारा के साथ किसी और ने भी कुछ किया हो, पर शायद उसे सही से याद नहीं या वो डर के मारे बोल नहीं पा रही थी। लेकिन इसका पूरा असर लुकस पर पड़ा। लुकस ने जानना चाहा कि क्लारा और कौन कह रही थी। उसने आगे बढ़कर क्लारा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन क्लारा ने डर के मारे खुद को पीछे खींच लिया और रोते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने जो डॉग को घुमाने का रिक्वेस्ट किया था, लुकस ने उसे मना कर दिया और कहा, अभी घर जाओ क्लारा, ठीक है। दरवाजे के पास जो ये सीन हुआ वो सब नाडिया ने देख लिया। क्लारा के डरे हुए चेहरे को देखकर नाडिया के मन में भी थोड़ा शक उठ गया। ये चीज लुकस के लिए जैसे जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। गुस्से में लुकस ने नाडिया को कमरे से निकल जाने को कह दिया। उसी दिन अचानक जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई। क्लारा खुश होकर यार्ड में भाग गई, घूमती, हंसती, नाचती, क्योंकि बच्चों के लिए चाहे कुछ भी बड़ा मसला हो, वो पल भर का ही होता है। क्लारा तो लुकस को जैसे पूरी तरह भूल ही गई थी। दूसरी ओर लुकस, जो झूठे इल्जाम में फंस चुका था, वो दिन भर घर में बुझे बुझे घूमता रहा। कमरे में कपड़े बिखरे हुए थे, किचन में बर्तन जमा थे, हर चीज जैसे उसकी हालत बयां कर रही थी। घर के बाहर जरा सी भी आवाज होती तो वो चौकन्ना हो जाता, डरता कि टाउन वाले कहीं अचानक हमला ना कर दे। तभी अचानक बर्फीले मौसम में उसका बेटा मार्कस उसके दरवाजे पर पहुंच गया। टाउन में चल रही बातों से अलग मार्कस को अपने पापा पर पूरा भरोसा था। पापा को थोड़ा सुकून देने के लिए मार्कस स्कूल बंक करके मां की इजाजत के बिना उनके पास आ गया, उस अंधेरे वक्त में उनके साथ खड़ा होने। थोड़ी देर बाद मार्कस का गॉडफादर भी वहां पहुंचा। वो भी लुकस के साथ था।
उसे पूरा यकीन था कि लूकस ने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस ने भले ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया था। गॉडफादर ने लूकस का हाथ थामकर कहा, सब्र रखो, सच सामने आकर रहेगा। मार्कस जरूरी सामान लेने सुपरमार्केट गया, लेकिन जब पेमेंट करने लगा तो वहां के लोगों ने कहा, तुम और तुम्हारे पापा यहां अब वेलकम नहीं हो, दोबारा मत आना। मार्कस को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बहस नहीं की। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा कि पुलिस वाले उसके पापा को गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे थे। पुलिस ने बाप बेटे को बात तक नहीं करने दी और सीधे लूकस को ले गए। जल्दबाजी में लूकस अपने बेटे को घर की चाबी देना भी भूल गया। आमतौर पर एक एक्स्ट्रा चाबी घर के बाहर लकड़ी के पटरे के नीचे रखी होती थी, लेकिन जब से टाउन वालों ने लूकस पर शक करना शुरू किया था, उसने वो भी हटा दी थी। थियो और लूकस के बीच अच्छे रिश्ते थे, तो दोनों के पास एक दूसरे के घर की चाबी रहती थी। मार्कस थियो के घर गया स्पेयर की लेने। थियो को जब पता चला कि लूकस को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है, तो उसने मार्कस को अच्छे से अंदर बुला लिया। मार्कस उनसे मदद मांगना चाहता था, लेकिन उन्हें जवाब मिला, तुम्हें अपने बाप किकी की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। मार्कस ने कहा, मेरे पापा वैसे इंसान है ही नहीं। क्लारा ने झूठ क्यों बोला? उसने ऐसा क्यों किया? मार्कस ने क्लारा से गुस्से में सवाल किया, तुमने झूठ क्यों बोला? मेरे पापा को क्यों फंसाया? बहस के दौरान मार्कस ने गुस्से में क्लारा के चेहरे पर थूक दिया। घर में मौजूद कुछ लोग मार्कस को वहां से निकालने लगे। धक्का मुक्की में मार्कस ने अचानक सब पर झल्लाकर हमला कर दिया, जैसे एक छोटा बच्चा किसी बड़ी गाड़ी को पलटने की कोशिश कर रहा हो। नतीजा, उसे जोर से पीट दिया गया। अब मार्कस के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो अपने गॉडफादर के घर गया। वहां बैठकर उन्होंने फिर से लूकस के केस पर बात की। थोड़े समय बाद पुलिस की जांच में एक ऐसा सच सामने आया जो चौंकाने वाला था। जिन बच्चों ने कहा था कि लूकस उन्हें अपने बेसमेंट में ले गया था, उन्होंने बेसमेंट की दीवारों का रंग, सोफे की जगह, सब कुछ डिटेल में बताया। लेकिन जब पुलिस ने लूकस का घर छाना, तो पता चला कि उसके घर में कोई बेसमेंट था ही नहीं, यानी सारे बच्चों ने झूठ बोला था। बस यही बात लूकस की बेगुनाही साबित करने के लिए काफी थी। उसी शाम मार्कस की नजर अपने पापा की एक पुरानी फोटो पर पड़ी, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। वो सब जो साथ खेले बड़े हुए थे। कभी इतना गहरा रिश्ता, और आज सिर्फ एक बच्चे के झूठ की वजह से नफरत में बदल गया। अगले दिन गॉडफादर ने मार्कस को खुशखबरी दी, लूकस को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है और वो अब यहीं आ रहा है। मार्कस खुशी से पागल हो गया। वो जल्दी जल्दी बाहर गया और नीचे इंतजार करने लगा। आखिरकार उसका पापा वापस आ गया, बेकसूर साबित होकर। बाप बेटे ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और दिल का वो सारा बोझ जैसे बह गया। घर लौटते हुए लूकस दरवाजे पर रुका। उसे लगा सब फिर पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन शायद उसने इंसान की फितरत को थोड़ा कम आंका था। उस शाम लूकस और उसका बेटा मार्कस एक दूसरे से मुस्कुराते हुए आने वाले अच्छे समय की बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा सा पत्थर खिड़की तोड़ता हुआ अंदर आ गिरा। लूकस ने तुरंत मार्कस से कहा, तू छुप जा, बाहर मत निकल, और खुद बेसबॉल बैट लेकर बाहर भागा। लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक काला प्लास्टिक बैग पड़ा था। लूकस धीरे धीरे उसके पास गया और जब अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। बैग में उसका प्यारा डॉग मरा पड़ा था। यह वही डॉग था जो उनके साथ 10 साल से भी ज्यादा समय से था। वो सिर्फ पेट नहीं था, वो फैमिली का हिस्सा था। मार्कस का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने एक लोहे की पाइप उठा ली बदला लेने के लिए, लेकिन सच तो यह था कि उसे खुद भी नहीं पता था कि डॉग को मारा किसने था। अपने बेटे को किसी पागल हरकत से बचाने के लिए लूकस उसे उसकी मां के घर छोड़ आया। भारी बारिश में लूकास ने बैकयार्ड में खुद से एक गड्ढा खोदा और उस पुराने दोस्त को दफनाया जो उसके साथ 1 दशक से भी ज्यादा वक्त तक था। क्रिसमस ईव के दिन लूकास सुपरमार्केट गया छुट्टियों का सामान लेने, और वही सीन हुआ जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। सुपरमार्केट के कसाई ने न सिर्फ उसे सामान देने से मना किया, बल्कि बेरहमी से पीटा भी। फिर बाकी लोगों के साथ मिलकर उसे बाहर फेंक दिया। कानून ने भले ही उसे बेकसूर माना, लेकिन लोगों का दिल अब भी उसे गुनहगार समझता था। लूकास फिर भी हिम्मत नहीं हारा। वो फिर से लंगड़ाता हुआ सुपरमार्केट लौटा, अकेले ही उस कसाई को पछाड़ दिया और आखिरकार वो चीजें खरीदी जो उसे चाहिए थी। जब वो बाहर निकला, थियो का पूरा परिवार उसे देख रहा था। क्लारा ने मासूमियत से पूछा, उसका डॉग कहाँ है? उसे नहीं पता था कि उसी के झूठ की वजह से वो डॉग मारा गया था। थियो मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे रोक लिया। थियो को अब क्लारा के सच बोलने और पुलिस की रिपोर्ट से सब साफ हो चुका था। लूकस ने कुछ नहीं किया था,
लेकिन भीड़ में कुछ लोग थे जो औरों को भड़काते रहे और थियो भी उसी शक में बह गया। लुकास अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था। दिल पूरी तरह टूट चुका था। टाउन की परंपरा के अनुसार क्रिसमस ईव को सभी चर्च जाते हैं कैरोल्स गाने और प्रार्थना में शामिल होने। काफी सोचने के बाद लुकास ने भी चर्च जाने का फैसला किया। अगर वो नहीं जाता तो लोग यही सोचते कि उसने कुछ गलत किया है और इसलिए छुप रहा है। वो लंगड़ाता हुआ चर्च में गया। लोगों की अजीब नजरों की परवाह किए बिना सीधा एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। सभी लोग उसे देखकर चौंक गए। प्रार्थना शुरू होते ही लुकास ने सिर घुमाया और थियो की तरफ देखा। थियो ने भी नजरें नहीं चुराई, लेकिन उसकी आंखों में भी एक हल्का सा आश्चर्य था। फिल्म की शुरुआत में थियो ने दावा किया था कि वो किसी के झूठ को फौरन पकड़ सकता है, लेकिन इस बार उसे कुछ भी झूठ नहीं लगा। फिर बच्चों का कोरस शुरू हुआ। क्लारा भी उसमें थी। उसने लुकास को देखा, थोड़ी देर को रुकी, फिर गाना शुरू किया। हेलो हेलो की गूंज के बीच लुकास की सारी भड़ास एकदम बाहर आ गई। उसने बार बार मेज पर हाथ पटका, फिर उठा और सीधा थियो और उसकी वाइफ के पास गया। गुस्से में बाइबल उठाकर थियो की तरफ फेंका और जोर से चिल्लाया, कुछ कहना है मुझसे? है कुछ कहने को? पूरी चर्च सन्न रह गई। क्लारा भी स्टेज पर हैरान खड़ी थी। लुकास का गुस्सा बढ़ता गया। उसने थियो को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन थियो ने एक भी वार नहीं रोका, क्योंकि वो जानता था कि लुकास को कितना दर्द हुआ है। लुकास ने थियो का चेहरा पकड़कर कहा, क्या दिख रहा है मेरी आंखों में? आखिरकार लोग लुकास को पकड़कर चर्च से बाहर ले गए। थियो वहीं बेंच पर बैठा रह गया, क्योंकि उसे लुकास की आंखों में जो दिखा वो था अंदर तक टूटा हुआ एक इंसान। रात को थियो अकेला हॉलवे में सिगरेट पी रहा था। क्लारा बेड पर सो रही थी। उसकी नींद में उसने लुकास के डॉग को देखा। वो बोल पड़ी, हाय लुकास, ऐसा नहीं होना चाहिए था। थियो सुन रहा था। वो उसके पास गया। क्लारा ने आंखें खोली और बोली, मैंने तो बस कुछ बकवास बोलती थी, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। थियो ने धीरे से सिर हिलाया। वो सब समझ गया था। क्लारा के सो जाने के बाद थियो ने कुछ अच्छा खाना और वाइन पैक किया और लुकास से माफी मांगने निकल पड़ा। उसकी वाइफ ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों जानते थे कि लुकास निर्दोष है। बस वो इस सच का सामना करने से डरते थे। लुकास ने पहले मना किया, लेकिन फिर थियो के लायक खाने को खा लिया और थोड़ी थोड़ी सी बातों में बिना कुछ बोले दोनों पुराने दोस्त फिर से पास आ गए। 1 साल बीत गया। पत्तों ने जमीन पर सुनहरी चादर बिछा दी थी। लुकास और नाडिया फिर साथ आ गए थे। लोगों ने उन्हें गले लगाया, बधाइयां दी, जैसे सब पहले जैसा हो गया हो। लेकिन पार्टी में लुकास ने महसूस किया कि कुछ लोग अब भी उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे। जैसे ही उनकी नजर लुकास से टकराई, वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगे। थियो के गॉडफादर ने मार्कस को एक राइफल दी। उसे उसके हंटिंग लाइसेंस मिलने की बधाई दी। यही यहाँ की परंपरा है, लड़का अब मर्द बन गया। पार्टी के बाद लुकास ने देखा क्लारा गेट पर खड़ी है, चुपचाप। वो जमीन पर बनी टाइल्स की लाइनों पर पैर नहीं रखना चाह रही थी। लुकास ने एक पल भी नहीं सोचा, बैठा, क्लारा को उठाया और उसके पेरेंट्स के पास छोड़ आया, क्योंकि एक बेगुनाह इंसान को डरने की जरूरत नहीं होती। थोड़े ही दिन बाद लुकास पहली बार मार्कस को शिकार पर लेकर गया। मार्कस बहुत एक्साइटेड था। नीचे पहाड़ी पर एक शिकारी ने सीटी बजाकर उन्हें ग्रीट किया। मार्कस ने भी सीटी बजाकर जवाब दे दिया। इस वजह से सारे शिकार डर के मारे भाग गए। लुकास ने कहा, तू यही रुक, मैं देख के आता हूं क्या करना है। तभी सामने की पहाड़ी पर एक हिरण दिखा। लुकास धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वो पूरी तरह निशाने पर फोकस कर रहा था कि अचानक एक गोली उसके कान के पास से गुजरी। वो चौंक गया, फौरन नीचे झुक गया। गोली बगल के पेड़ में जा लगी। बहुत क्लियर था कि निशाना उसी पर था। लुकास वहीं रुक गया, पूरी तरह स्तब्ध। सामने देखा तो एक शख्स छाया में खड़ा था। लाइट की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो बंदूक लोड कर रहा था। लुकास निहत्था था, कुछ नहीं कर सकता था, बस इंतजार कर सकता था। लेकिन तभी वो शख्स मुड़ा और चुपचाप वहां से चला गया। लुकास को हमेशा लगता था कि वो बेहतरीन शिकारी है, लेकिन अब उसे समझ आया, असली शिकार तो वो खुद था। इस फिल्म से सोचने को बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहले, क्लारा ने झूठ क्यों बोला? शायद क्योंकि उसके पेरेंट्स हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। वो क्लारा पर ध्यान नहीं देते थे, और एक बार तो उन्होंने गौर तक नहीं किया कि उनकी बेटी खो गई है। लुकास उसे प्यार और अटेंशन देता था, लेकिन जब वो समझ नहीं पाई कि लुकास का प्यार सभी बच्चों के लिए एक जैसा है, तो उसकी मासूम चाहत नाराजगी और नफरत में बदल गई। क्लारा ने कई बार सच बोलने की कोशिश की, लेकिन न साइकोलॉजिस्ट ने ध्यान दिया, न उसके पेरेंट्स ने। एक बच्चे का झूठ बस एक छोटी सी लहर हो सकता था, लेकिन जब बड़े लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं,
तो वही लहर एक तबाही वाला तूफान बन जाती है। आखिर में गोली किसने चलाई, ये डायरेक्टर ने कभी नहीं बताया। हो सकता है क्लारा का बड़ा भाई हो, जिसने बदले की आग में सब कुछ कर दिया, या फिर टाउन का कोई भी इंसान जो नैतिकता के ऊंचे मंच पर खड़ा था, लेकिन भीतर से उसी अंधेरे का हिस्सा था। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपने फिल्म देखी है तो बताइए, आपको यह फिल्म कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि समाज का यह चेहरा आज भी वैसा ही है,